आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। जेल से बाहर आकर दिल्ली में प्रचार करने के बाद भी दिल्ली में आपका सुपड़ा साफ हो गया, तो वहीं अब ईडी ने कोर्ट में ऐसा खुलासा किया है जिससे केजरीवाल के लिए जेल से अब बाहर आना मुश्किल होता जा रहा है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल को अभी लंबा इंतजार करना होगा। जेल से बाहर आने के लिए केजरीवाल ने ऐसा घोटाला कर दिया है कि वो चाह कर भी नहीं छूट पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि वो सीएम हो गए हैं तो कैसा भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो ना सका और केजरीवाल मन मसोच कर रह जा रहे हैं। लेकिन ईडी उनको जमानत नहीं लेने दे रही है। ईडी के पास ऐसी ऐसी दलीलें हैं कि जज साहब फिर से मजबूर हो जाते हैं कि भेजो फिर से केजरीवाल को जेल में, और जमानत याचिका फिर से रद्द हो जाती है। फिर से ऐसा हुआ है कि केजरीवाल साहब की जमानत याचिका फिर से रद्द हो गई है और उन पर आरोप लगा है कि अग्रिम जमानत के नियम को उन्होंने तोड़ा है। कैसे और क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ पहुंचते ही दिल्ली सीएम के लिए फिर एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। ईडी ने नियमित जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सीएम ने अंतरिम जमानत की शर्तों को तोड़ा है। मौजूदा मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल ईडी द्वारा 9 बार समन किए जाने के बावजूद जांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं होकर पूछताछ से बच रहे थे। यहां तक कि तलाशी के दौरान पूछताछ में बयान दर्ज करते समय वह टाल मटोल कर सवालों के जवाब देने से बच रहे थे। केजरीवाल ने अभी तक अपने फ़ोन का पासवर्ड भी नहीं बताया है, जिसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकते हैं। केजरीवाल ने अंतरिम जमानत पर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट के 10 मई 2024 के आदेश में लगाई गई शर्तों का भी उल्लंघन किया है। वहीं ईडी ने अपने जवाब में केजरीवाल की एक अन्य आरोपी विनोद चौहान के साथ कथित चैट को शामिल किया है, जिसमें दावा किया गया है कि विनोद चौहान केजरीवाल की हाईकोर्ट जज से मुलाकात की व्यवस्था कर रहा था। ईडी ने अपने जवाब में अरविंद केजरीवाल की एक अन्य आरोपी विनोद चौहान के साथ कथित चैट को शामिल किया है, जिसमें दावा किया गया है कि विनोद चौहान केजरीवाल की हाईकोर्ट जज से मुलाकात की व्यवस्था कर रहा था। ईडी ने कहा कि विनोद चौहान दिल्ली से गोवा 25.5 करोड़ रुपए के लिए ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार है, जो अभिषेक बोयनपल्ली यानी साउथ ग्रुप के प्रतिनिधि से मिले थे। विनोद ने जिसने नकद हस्तांतरण भी संभाला था। ईडी ने कहा कि विनोद चौहान केजरीवाल के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का प्रबंधन कर रहे थे। ईडी ने यह भी दावा किया कि विनोद चौहान के डिजिटल डिवाइस की जांच से चैट का पता चला है, जिससे पता चलता है कि विनोद चौहान और अरविंद केजरीवाल के बीच घनिष्ठ संबंध है। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि विनोद चौहान की करीबी इस तथ्य से भी स्पष्ट होती है कि वह अरविंद केजरीवाल के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड में अधिकारियों की पोस्टिंग का प्रबंधन कर रहे थे। हालांकि अदालत ने केजरीवाल को चल रहे इस मामले में उसकी भूमिका पर टिप्पणी करने से स्पष्ट रूप से रोक लगाई थी, लेकिन उन्होंने मामले को झूठा, मनगढ़ंत और एक साजिश बताते हुए कई साक्षात्कार, भाषण, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस शर्त का खुलेआम उल्लंघन किया है। ईडी ने अपने जवाब में कहा है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। केजरीवाल का विजय नायर के साथ घनिष्ठ संबंध और ये तथ्य कि विजय नायर केजरीवाल के निर्देशों पर काम कर रहे थे, ये गवाहों के बयान सहित कई तथ्यों से स्पष्ट है। विजय नायर को इस पूरे घोटाले के केंद्र में पाया गया है। नीति निर्माण से लेकर रिश्वत की मांग करना और उसके बाद उसका ट्रांसफर रिश्वत देने वालों को बदले में लाभ की व्यवस्था करना शामिल है। विजय नायर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और मीडिया प्रभारी हैं और दिल्ली सरकार में उनकी कोई आधिकारिक भूमिका नहीं है। विजय नायर ने साजिश को अंजाम देने के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों के साथ कई बैठकें की। मौजूदा मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी 9 बार समन किए जाने के बावजूद जांच अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं होकर पूछताछ से बच रहे थे। यहाँ तक कि तलाशी के दौरान पूछताछ में बयान दर्ज करते समय वह टाल मटोल कर सवालों के जवाब देने से बच रहे थे। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।